हमने क्यों चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान पे, अपनी किताबों पे और अखबार के से मिलने वाली नॉलेज पे उनका भरोसा कम होता चला जा रहा है। जो आप सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? एक 15 मिनट की क्लिपिंग में एक मैं पूरी बुक दे देता हूं, क्या वो आपको ग्रो कर सकती है? आधा अधूरा ज्ञान जो है हमेशा आपको खाई में ले जाएगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि इसकी इंपॉर्टेंस है। समय वेस्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, एक के बाद डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट आते हैं। इसलिए हमारा जो रोल है न्यूज़पेपर का, सामाजिक सरोकार का रोल है, एक यही प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अपनी 3 गुने से ज्यादा कीमत में बनता है और 1/3 में आपको सेल किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हम एक नई पीढ़ी तैयार कर सके, हम उसको आगे ग्रो कर सके। हम जो मोबाइल में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, एक एक करके मोबाइल आपकी घड़ी खा गया, मोबाइल आपका पेन खा गया, मोबाइल आपका लैपटॉप भी अब मोबाइल में ही चलने लगा है, सब कुछ म्यूजिक सिस्टम खा गया। आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार को भी वो खा रहा है? पूरा वर्ल्ड इस टाइम अगर परेशान है तो फबिंग इंपैक्ट से परेशान है। फबिंग इंपैक्ट क्या होता है आपको मैं बताता हूं कि आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, या आप बैठे हैं, आपका भाई बैठा है, आपके फादर बैठे हैं, आपकी मदर बैठी हैं। पहले बैठते थे तो चौपाल होती थी। चौपाल क्या होती थी? क्योंकि कुछ लोगों को ये मजाक नजर आएगा, मैं इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर AK सिंह जी के वर्ड बता रहा हूं, वो उनसे बड़ा पैकेज मेरे ख्याल में इंडिया में किसी का नहीं होगा। AK सिंह जी की बात बताता हूं, वो मसूरी में रहते हैं, मैक्स के हेड हैं, और डॉक्टरों में नरेश तिहान जी का और उनका नाम लिया जाता है। उनका कहना है ये जो चौपाल होती थी ना हमारी, वो न्यूरो की सबसे बड़ी सर्जरी मतलब दवाई होती थी। उन्होंने हमें भी सजेस्ट किया, समाज को छोड़ के वहां आइए। 100 करोड़ पर 150 करोड़ का पैकेज लेके भी वो साल भर में कमाते हैं, फिर भी वो वहां जंगल में रह रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सीट पे बैठे होते हैं तो फीस लेते हैं, लेकिन गांव वालों के साथ मिलकर चौपाल में बैठते हैं ना तो कोई फीस नहीं होती, वो असली दवाई होती है। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, हो क्या रहा है, 5 जने बैठे होते हैं, फबिंग इंपैक्ट इसको कहते हैं कि लगे होते हैं अपने काम में। फिर आप कहेंगे मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, कहां आपके रिश्तों को खा गया वो मोबाइल, तो आपको पता ही नहीं चल रहा धीमे धीमे। तो इसलिए हमको अपने रियल रोल से बाहर आना पड़ा कि हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट कर रही है। एक एक सेकंड जो आपको मिला हुआ है वो बहुत कीमती है, वो आपको भगवान भी वापस नहीं ला सकता। जो आप एक सेकंड में चुटकुले पढ़ के, कमेंट पढ़ के या प्रैंक देख के वेस्ट कर देते हैं। बहुत सौ को ये लाफिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अच्छा है फालतू की गोष्ठी चल रही है, ठीक है, उनका भविष्य वैसे ही तैयार होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आई एम ऑब्जर्विंग द फेसेस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि हम लोग यार 3% में क्यों नहीं रह गए, जिनकी 97% लोगों में हम क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम यहां से भी 100 की भीड़ होती है, 2 लोग तैयार होकर जाते हैं, फिर वो 98 होते हैं ना, वो उनकी नौकरी करते हैं। ग्रो 2 ही होंगे, कंपटीशन ओपन है, आप होगे या कौन होगा, उस पे आप चुनाव आपका है। इसलिए हम लोगों को ये गोष्ठी रखी, मैम ने बहुत अच्छी साइंटिफिक तरीका बताया, प्रेजेंटेशन अगर चलती तो, और मैंने देखा है मैम का प्रेजेंटेशन, रीडिंग हैबिट किस तरीके से माइंड पे असर डालती है। न्यूरोसेल्स जो डेवलप होते हैं बचपन से ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हो, विजुलाइज करते हो, तो न्यूरोसेल्स डेवलप होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को चलाते हैं, क्योंकि माइंड जो होता है पीएलसी की तरह काम करता है। माइंड जो आपका है वो एक गाड़ी का जैसा रोबोटिक पीएलसी होता है ना, प्रोग्राम लॉजिक एंड टेक्निक, उस तरीके से काम करता है, वो पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी बॉडी को देता है। फिर सिर्फ माइंड ही नहीं आपका शिथिल होगा अगर मोबाइल में लगे होंगे। आप जिस तरीके से रीडिंग हैबिट करते हो, विजुलाइज करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा विजुलाइज करने से वो सेल्स बढ़ते हैं। स्क्रीन पे जब आप देखोगे रेडिएशन होता है, वो उतनी ही तेजी से डैमेज भी होगी, ठीक है। हम जिम्मेदारी से रहें, अनुशासित रहें, क्योंकि पूरे देश का भविष्य आप पे डिपेंड करता है।
देश का युवा, अनुशासित युवा ही देश को तरक्की दिला सकता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात यहाँ बताई गई है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।